हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल जीके यानी कि जनरल नॉलेज में स्वागत है। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को, अगर आप एनएमडीसी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं उसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए टॉप 20 जनरल नॉलेज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर लेकर के आया हूं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप एनएमडीसी का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सिलेबस पता होगा, जिसमें कि आपसे 70 नंबर का नॉन टेक्निकल है और 30 का आपका टेक्निकल है। ठीक है, 70 का जो नॉन टेक्निकल है उसमें आपका कम से कम कितना बोला है, सिलेबस के अकॉर्डिंग 50 मार्क्स जो है आपका, कितना 50 मार्क्स जो है आपका जनरल नॉलेज से। ठीक है, तो आप जनरल नॉलेज को अवॉइड नहीं कर सकते, इसलिए मैं इस वीडियो में आपसे 20 इंपॉर्टेंट जो है आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन कवर करूंगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो कौन सा था? कांची विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय या वल्लभी विश्वविद्यालय? तो उत्तर गुप्त युग में, तो गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय यानी कि जो कॉलेज प्रसिद्ध हुआ था वो था आपका नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम कि भारतीय नेपोलियन किस उपाधि किसे दी गई है, यानी कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को या हर्षवर्धन को? तो भारत का नेपोलियन या नेपोलियन ऑफ इंडिया जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा भगवंतिका या भगवंती के नाम से किसे जानते हैं या किनको माना जाता है? सुश्रुत को, च्यवन को, धन्वंतरी को या चरक को? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा आपका धन्वंतरी। ठीक है, तो आयुर्वेद के जो आपका जो चिकित्सा के फील्ड में एक आयुर्वेद एक विज्ञान होता है, उसमें उनका बहुत ही बड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है धन्वंतरी का। ठीक है, इसीलिए उनको भगवंती के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था, यानी कि पहला ऐसा गुप्त शासक जिसके बारे में लोगों को पता था, यानी कि इससे पहले जितने भी गुप्त शासक हुए उनके बारे में लोगों को पता नहीं था। ठीक है, तो पहला ज्ञात गुप्त शासक पूछ रहा है, तो श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच या कुमारगुप्त प्रथम? तो जो पहला ज्ञात गुप्त शासक था वो आपका श्रीगुप्त था। ठीक है, और इसी को गुप्त साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है, किसको? श्रीगुप्त को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में कि रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? अरबों द्वारा, हंगरियों के द्वारा, या हूणों के द्वारा या तुर्कों के द्वारा? तो जो रोमन साम्राज्य के साथ में जो भारत का व्यापार था, तो जब हूणों ने भारत पर आक्रमण किया उसके साथ ही जो उनका जो व्यापार था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। ठीक है, तो वो कौन थे? हूण थे। हूणों ने भारत पर कब आक्रमण किया? अगर आपको पता है तो इसका करेक्ट आंसर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास में कि आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किस युग के साथ संबंधित है? यानी कि आर्यभट्ट और वराहमिहिर जो है वो किस युग के साथ या किस युग में पैदा हुए थे या किस युग में उनको ख्याति प्राप्त हुई थी? गुप्त वंश में, कुषाण वंश में, मौर्य वंश में या पाल वंश में? तो इन दोनों को ही ख्याति जो प्राप्त हुई थी वो आपका गुप्त वंश में प्राप्त हुई थी, इसलिए गुप्त वंश को जो है वो भारत की संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की, समुद्रगुप्त की, विक्रमादित्य की या स्कंदगुप्त की? तो जो इलाहाबाद के जो स्तंभ थे उसमें जो है आपका समुद्रगुप्त ने अपने जीवन में जो भी उपलब्धियां हासिल की है उसका उत्कीर्ण किया गया है। कहाँ पे? इलाहाबाद के स्तंभ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है कि चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? ये बहुत ही बार रिपीटेटिव क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि रेलवे हो या आपका एसएससी हो, इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके पूछता है। ठीक है, एक फाहियान है और दूसरा आपका ह्वेनसांग है। ठीक है, तो अभी जो बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है? फाहियान की। तो ऑप्शन क्या क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? तो फाहियान जो था वो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय में था। अगर यहाँ पे फाहियान की जगह ह्वेनसांग रहेगा तो वो आपका हर्षवर्धन के टाइम में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा कि बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट जो थे वो किसके राज दरबारी कवि थे? विक्रमादित्य के, कुमारगुप्त के, हर्षवर्धन के या कनिष्क के? तो जो बाणभट्ट जो थे वो आपके हर्षवर्धन के जो राज दरबारी कवि थे। ठीक है, हर एक राज दरबार में एक कवि होता है जिसको कि राजा की तरफ से राज दरबारी उसको घोषित किया जाता है। तो हर्षवर्धन जो राजा था उनके जो राज दरबार में बाणभट्ट जो है उनके राज दरबारी कवि थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि कवि कालिदास किसके राज कवि थे? ठीक है, जिस तरह बाणभट्ट जो थे वो आपका हर्षवर्धन के थे, उसी तरह कालिदास भी किसी के राज कवि थे। तो वो किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय के या कुमारगुप्त के?
तो जो आपका कालिदास भी थे वो भी आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के ही राज दरबार में थे, ठीक है। तो उनको भी राजकवि का दर्जा प्राप्त था। बहुत से लोगों को लगता है कि दोनों में से एक को था, ऐसा नहीं है, 2 या 3 या 4 लोगों को भी ये सेम राजकवि वाली उपाधि दी जाती थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? घटोत्कच, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त? गुप्त वंश का प्रवर्तक बोला है, कभी कभी प्रवर्तक बोलेगा या कभी कभी संस्थापक बोलेगा या किसने गुप्त वंश को स्थापना किया, अलग अलग तरह से क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रवर्तक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि श्रीगुप्त ने ही गुप्त वंश की संस्थापना की थी, ठीक है। तो 11 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था, यानी कि जो गुप्त राजवंश था वो किस वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था? कला और स्थापत्य की वजह से, साम्राज्यवाद की वजह से, या राजस्व और भूमि सुधार की वजह से, या इनमें से कोई नहीं? तो जो 12 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कला और स्थापत्य की वजह से ही गुप्त राजवंश जो था वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है कि गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी, यानी कि जो गुप्त लोग थे उनकी सरकारी भाषा या उनकी राज दरबारी भाषा जो थी वो एक लैंग्वेज का यूज़ करते थे, वो लैंग्वेज कौन सी थी? पाली, प्राकृत या हिंदी या आपका संस्कृत? तो जो आपका गुप्त शासकों की जो सरकारी भाषा थी वो आपकी संस्कृत थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 है कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो कि एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? खगोल विज्ञानी भी था और साथ में गणितज्ञ भी था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपको आंसर बताना है। भानुगुप्त, बाणभट्ट, आर्यभट्ट या वराहमिहिर? तो आपने आर्यभट्ट का नाम जरूर सुना होगा, जिसने किसकी खोज की थी? शून्य की खोज की थी, ओके। और क्या किया था उसने? एक बहुत ही सुप्रसिद्ध वो खगोल विज्ञानी भी थे, यानी कि फिजिक्स के फील्ड में भी उनका काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा योगदान है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, यानी कि ऐसा कौन सा गुप्त राजा था या गुप्त शासक था जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? स्कंदगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या कुमारगुप्त ने? तो वो था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल उसमें चंद्रगुप्त उसका नाम है और विक्रमादित्य जो है वो एक उपाधि थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त वंश का राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर ये राजा नहीं होता तो भारत का इतिहास कुछ और होता। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ। रीज़न ये है कि हूणों ने भारत पर बहुत ही ताबड़तोड़ हमले किए थे और उन हमलों को बहुत ही बेहतर तरीके से इस राजा ने, जो गुप्त राजवंश के जो राजा थे, उसने बचाया था, ठीक है। तो आपको ऑप्शन बताना है कौन कौन सा है। स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी वजह से उनको विक्रमादित्य कहा जाता था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही, यानी कि विक्रमादित्य ने ही हूणों को जो भारत पर आक्रमण करते थे उनको रोका था। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं कि गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त? तो जो आपका गुप्त संवत था वो आपका चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? गुप्त काल में सबसे ज़्यादा कौन से मेटल के, या धातु मतलब मेटल के, सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? सोना के, चांदी के, तांबा के या लोहा के? तो गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जो है जारी किए गए, इसलिए उसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। गुप्त वंश जो है भारत राजवंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग इसलिए क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के भी प्रचलित हुए थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो वो क्या है आपका? विक्रमादित्य, ठीक है। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उसका प्रेम दर्शाते हैं? मौर्यों के, नंदों के, गुप्तों के या चोलों के? तो हम इस वीडियो में गुप्त राजवंश को ही क्लियर कर रहे हैं, इसका मतलब गुप्त ही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। रीज़न क्या है, हमें कहाँ से ये पता चलता है कि गुप्त राजा जो थे वो संगीत के प्रति काफ़ी ज़्यादा प्रेम रखते थे? तो वो अपने सिक्के के ऊपर में जो समुद्रगुप्त का एक फ़ोटो है जिसमें वो वीणा बजाते हुए दिख रहा है आपको सिक्के के ऊपर में, ठीक है। इसी से ये प्राप्त किया गया या इसी से ये निष्कर्ष निकाला गया कि गुप्त राजाओं को संगीत के प्रति काफ़ी ज़्यादा प्रेम था, ठीक है, यह लगाव था, ठीक है। तो हमारा 20 क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम एनएमडीसी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जो इंपॉर्टेंट 50 जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन आने वाले हैं हम उनको कवर करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और अगर आपने वीडियो ध्यान से यहाँ तक देख लिया तो आप जा करके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के